राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हजारों प्रयत्नों के बाद भी वह प्रभु श्री कृष्ण जी का कुछ नहीं कर सका। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी अपने शरीर को उनके बंधनों से मुक्त कर उनके फणों पर सवार हो गए। उस समय संसारेश्वर प्रभु श्री कृष्ण जी कभी छोटे तो कभी बड़े बनकर काली नाग के 101 फणों पर इस तरह प्रकार नृत्य कर रहे थे कि नटराज भी लज्जामान हो रहे हों। हे राजा परीक्षित, जब प्रभु श्री कृष्ण जी के बार बार चरण कमलों की मार से काली नाग हार कर मरणासन हो गया तो जीवा निकाल कर प्रभु श्री कृष्ण जी की इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे संसारेश्वर, हे जगदीश्वर, जिस परमपिता परमेश्वर के चरण कमलों की रज पाने के लिए बड़े बड़े महान ऋषिवर और मुनिवर हजारों वर्ष तक तप करते हैं, तथा जो ब्रह्मादि को भी दुर्लभ है, आपने उन्हें चरण कमलों को अपने चरण कमलों को मेरे अपवित्र फणों पर टिकाकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे संसारेश्वर, मुझसे बड़ा भाग्यशाली संसार में कौन होगा, जिसके सिर से संसारेश्वर के पतित पावन चरणों को रख अपने आप को सुशोभ्यमान शोभित किया हो। हे संसारेश्वर, हे जगदीश्वर, जिन परमपिता परमेश्वर के दर्शन बड़े बड़े महान योगीश्वरों को स्वप्न में भी न मिलना दुर्लभ है, वे ही परमपिता जगदीश्वर संसारेश्वर मेरे सम्मुख ही नहीं बल्कि मेरे शीश पर खड़े रहते हुए हैं। हे राजा परीक्षित, काली नाग व उसकी स्त्रियों की इस तरह स्तुति करने पर प्रभु श्री कृष्ण जी प्रसन्न होकर बोले, हे काली नाग, तुम्हें यह अब गरुड़ का भी जरा सा भय नहीं रहेगा, और आज से ही काली दह का यह विष जल में अमृत करके तुमको यह वरदान देता हूँ कि जो भी कोई प्राणी तुम्हारी हमारी इस लीला का वर्णन करेगा, उसको कभी भी सर्प का भय नहीं होगा, और जो भी कोई इस काली दह को में पितरों का तर्पण करेगा, उसके पितर मुक्त हो जाएंगे। अतः कंस ने हमारे बाबानंद जी से 1 करोड़ कमल के फूल मंगवाए हैं, तो तुम 1 करोड़ कमल के फूल अपने शीश पर रखकर यमुना से बाहर भेज दो और अपने समस्त कुटुंब सहित रमणीक द्वीप में चले जाओ। वहां तुम्हें गरुड़ जी ने भी कुछ नहीं कहेंगे। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी की आज्ञा अनुसार उसी क्षण कालिया नाग ने 1 करोड़ कमल के पुष्प सहित प्रभु श्री कृष्ण जी को यमुना के तट पर पहुंचा दिया और कालिया नाग रमणीक द्वीप पर चले गए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जिस समय 1 करोड़ कमल के पुष्प सहित प्रभु श्री कृष्ण काली दह से बाहर आए, उसी क्षण उनके दर्शन का जो हर्ष आनंद जी और यशोदा जी व समस्त वृंदावन वासियों को हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कृष्ण जी को देख यशोदा जी ने तेजी से दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रभु श्री कृष्ण जी को देखकर समस्त वृंदावन वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर नंद जी व यशोदा जी बहुत सा द्रव्य लुटाते हुए समस्त वृंदावन वासियों सहित अपने अपने घरों को लौट आए। श्री सुखदेव जी बोल के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, कृपा आप मुझे यह बताइए कि रमणीक द्वीप और जैसे सुंदर स्थान को छोड़कर कालिया नाग यमुना में क्यों आ गया था। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, मैं तुम्हें सारी बातें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कश्यप की अपनी अनेकों स्त्रियों में कंद्रु और विंता नामक की 2 स्त्रियां भी थी। कद्रु के काली नाग आदि बहुत से सर्प और विंता के गरुड़ और अरुण नामक 2 पुत्र थे, जिनमें से गरुड़ को तो भगवान का वाहन और अरुण सूर्य का सारथी हो गया। एक दिन की बात है कि कद्रु और विंता में किसी बात पर विवाद हो गया कि सूर्य के घोड़े किस वर्ण के हैं। कद्रु उनका रंग काला और विंता श्वेत बताती थी।
अंत में यह निर्णय हुआ कि जिनकी बात असत्य होगी वह दासी बनकर दूसरी की सेवा करेगी। हे राजा परीक्षित, इस बात का जब काले नाग को पता चला तो वह अपनी माता से बोले, हे माता श्री, वैसे तो सूर्य के घोड़े श्वेत रंग के हैं, लेकिन तुम्हें दासी बनने से बचाने के लिए हम उन पर लिपट कर उन्हें काला दिखा देंगे। फिर सूर्य के अश्वों पर काले नाग लिपट जाने के पश्चात कंदरू ने विंता को देखते हुए कहा, हे बहन, सूर्य अश्व शाम देखकर मेरी दासी बनना अंगीकार करो। इसके पश्चात यह बात जब गरुड़ को पता चली तो उन्होंने कालिया नाग आदि नागों को इस छल के लिए काफी भला बुरा कहा और बोले, मेरी माता को दासी बनाने के बदले मुझसे कुछ वस्तु ले लो। तब काले नाग आदि सर्पों ने गरुड़ को अमृत लाने के लिए कहा तो उन्होंने देवताओं के पास से उन्हें अमृत कलश लाकर दे दिए। जैसे ही वे स्नान करने लगे उसी क्षण पक्षी राज गरुड़ ने अमृत कलश को लुप्त कर वापिस देवों को समर्पित कर दिया। फिर इसके पश्चात प्रभु का तप करके यह वरदान प्राप्त किया कि नागों का भोजन करने पर भी वह उनके शरीर में कुछ प्रभाव न डाल सके। हे राजा परीक्षित, देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर पक्षी राज गरुड़ बीजी नागों को खा खा कर ठिकाने लगाने लगे। तब भयभीत होकर कालिया नाग अपने कुटुंब सहित यमुना में आकर छिप गया, क्योंकि इस एक समय ऋषि सोमरी यमुना के किनारे बैठे तप कर रहे थे। तो उसी समय गरुड़ जी आकर एक मच्छ को निगल गए। अपने सामने एक इस तरह जीव हिंसा को देखकर ऋषि सोमरी ने गरुड़ को श्राप दिया, हे गरुड़, यदि अब तुम कभी किसकी फिर से यहाँ आओगे तो वापस जीवित लौट कर नहीं जाओगे। ऋषि सोमरी के शाप के कारण गरुड़ जी यहाँ नहीं आते थे, इसलिए इस स्थान को सुरक्षित मानकर कालिया नाग यहाँ आकर रहने लगा था। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी जब कालिया नाग को मत कर करोड़ों कमल के पुष्पों सहित काली देह से बाहर आए तो नंद जी व यशोदा जी व समस्त वृंदावन वासियों सहित नगर में पहुंचे तो नंद जी ने वे कमल के फूल छकड़ों में भरवाकर कंस के पास भेज दिए। उन पुष्पों को देखकर कंस उदास हो गया, लेकिन उसने फिर भी धैर्य कर धर नंद जी को पत्र भेजा, जिसमें लिखा था कि हे नंद जी, तुम्हारे पुत्रों के अद्भुत कार्य से हम बहुत ही प्रसन्न हुए हैं, तो किसी उचित अवसर पर उनके सहित आपको बुलाकर सम्मानित करेंगे। कंस का पत्र पढ़कर नंद जी और यशोदा जी समस्त वृंदावन वासी बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, फिर एक दिन कंस ने वृंदावन वासियों को मारने के लिए धुंधकासुर नामक दैत्य को भेजा। तो दैत्य धुंधकासुर ने वृंदावन पहुंचकर वृंदावन कोय के चारों ओर आग लगा दी। आज की कथा में ये समाप्त करते हैं। आज आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।